पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो प्रतिदिन मिल सके। अब यह पार्ट फंडामेंटल का 9वां है। कौन है? 9। इसमें अब हम लोग इंटरनेट का पढ़ेंगे। तो इंटरनेट मीन्स क्या होता है? इंटर मतलब प्रवेश करना, नेट मतलब जाल। जाल देखें आप लोग, जैसे चिड़िया उड़िया बगेड़ी जिसका नाम होता है, उसको फंसाने के लिए देखिएगा बहेलिया कुछ उसमें दाना डाल देगा, कुछ वैसा पक्षी डाल देगा, तो उसके चलते चाव चाव करेगा तो अब एक के लिए आके फंस जाता है, उसके जाल में फंस जाता है। जाल में फंस जाता है तो वो निकल पाना उसको मुश्किल है, एकदम निकलेगा जल्दी नहीं ना। तो उसी तरह ये इंटरनेट मतलब एक को खोलिएगा तो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर एक को खोलिएगा तो दूसरा आ जाएगा। मन करेगा कितना देखते रहे, कितना देखते रहे, कितना देखते रहे, वो आपका टाइम बर्बाद कर देगा। पर हमको जो काम करना है, काम वाला काम करना है, तब खाली आप बैठ के दिन रात फिल्में देखते रहिए तो उनका टाइम आपका बचेगा नहीं ना बचेगा। आप उतने देरी हो अगर 1 घंटा फिल्म देखे, 1 घंटा के बाद पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो काम आएगा आपको। या मोबाइल पे देखिएगा, अब आदमी मोबाइल का यूज करने के लिए न है, मतलब काम करने के लिए न है कि मोबाइल में दिन भर लगे रहिएगा तो हो जाएगा, खाना पानी दाना सब आ जाएगा मोबाइल से। कोई भी चीज़ है कि उसको सीमित समय के लिए उपयोग कीजिए जिससे आपका काम हो, न कि ज़्यादा करिएगा तो ज़्यादा आपका ही बर्बादी होगा। अब अभी सोच लीजिए कि अभी जो आपका जीवन है, आप इतना आराम से स्थिर बैठ के पढ़ रहे हैं ना, पर अगर यही 10 साल के बाद भेंट होगा किसी से तो कोई इतना स्थिर रहेगा नहीं ना रहेगा। उसको कोई किसी को कौन काम है, कोई को कौन काम है, कोई को कौन काम है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहेगा। तो अभी पढ़ने का समय है तो इसका पढ़ने में उपयोग कीजिए, ठीक है। अब देखिए यही इंटरनेट का मकसद है कि आपको सुविधा प्रदान करना। जैसे कोई लेटर भेजना हो तो तुरंत मेल कर दीजिएगा, उनके यहाँ चल जाएगा। कोई आपको फोटो भेजना है तो मेल करिएगा, वहाँ चला जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेते हैं। तो देखिए नेट, इंटर मतलब प्रवेश और नेट मतलब जाल तो हो गया। तो उसमें वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल का जाल ही देखते हैं कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा छिद्र होता है। और बैडमिंटन अगर आप लोग खेलते हैं तो एकदम छोटा छोटा होता है। और वही मछली मारने वाला जाल हो तो और छोटा छोटा होता है ना। तो उस तरह से करके हम मछली भी जाल में फंसते जाती है, मतलब मछली चारे के बहाना न जाती है तो जाल में फंस गई तो उसका जीवन ही बर्बाद हो गया। तो इस तरह ये एक जाल है जिससे अब आपको बचना है, न कि इसको बचना है। अब जाल में देखिएगा आपका जीवन बर्बाद भी कर देगा और नहीं तो जीवन आबाद भी कर देगा। अब जैसे मान लीजिए आप इससे नेट वाला काम, खाली नेट का काम करके पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, या कोई सर्च कर रहे हैं तो आपके काम में आएगा, पर उसी का आप गलत उपयोग कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी को गलत मैसेज कर दिए, तो गलत मैसेज कर दीजिएगा तो उधर से क्या रिप्लाई आएगा? गलत है ना, आएगा कि नहीं? तो उससे बचना है। ये जितना खतरनाक है उतना ही सुविधाजनक भी है। तो सुविधा वाला काम कीजिएगा तो सुविधा में आप मिलेगा। पर आप गलत इस्तेमाल करिएगा। गलत का इस्तेमाल मतलब जैसे मान लीजिए आप खाली इंटरनेट सीख लिए, किसी को उल्टा सीधा आप मैसेज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए
तुम हमको इतना पैसा पहुंचा दो, नहीं तो तुमको ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो गलत काम हुआ कि नहीं हुआ? मान लीजिए अब किसी को मेल कर दिया कि 2 लाख रुपया लिया के दा, नहीं तो तारा के हाई हो जी हो, तो देखिएगा इंटरनेट पे फ़ोन कॉल आता है कि आपका 12 लाख रुपया पड़ल है, आके ले जाइए, खाली बस 10-15 हज़ार रुपया जमा कर दीजिए। तो वो तो अपने फ़ायदा के लिए कर रहा है कि नहीं? पर आप अपने फ़ायदा के लिए सोचेगा कि 12 लाख कमाए नहीं जल्दी, अब 12 लाख ले लें, तो 12 लाख लेने के चक्कर में आप जाइएगा तो कहेगा कि 10,000 20,000 खाता में डालिए, आप डाल दिए तो आपका पैसा हो गया, उसको फ़ायदा हो गया कि नहीं? हो गया ना? तो इसीलिए इससे बचना पड़ेगा। जहाँ जैसा आपको काम करना है उसके अनुकूल आपको काम सोच के करना है, न तो बर्बादी का ही कगार है। समय भी इसमें बर्बाद होता है, समय फिर दोबारा आने वाला नहीं है। अब देखिए, व्हाट इज इंटरनेट, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में कह रहा है कि ये नेटवर्क टोपोलॉजी इज बेसिकली द मेथड by which various terminal or station are connected with each other. This is called topology network. ठीक ना? ये कह रहा है टोपोलॉजी मतलब होता है तेज गति से, क्या होता है? तेज गति से। तो इसमें देखिएगा मतलब ये कह रहा है कि किसी टर्मिनल से, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम सुने आप लोग, वो टर्मिनल हो गया। और स्टेशन जैसे मोहनिया पर स्टेशन है ना, बस स्टेशन, बस स्टैंड भी कहता आदमी, रेलवे स्टेशन कहता है ना आदमी। तो रेलवे स्टेशन जैसे मुगलसराय से राजधानी चलेगी तो अब सीधे कहाँ गया रुकती है पहले। अब उतना दूर में कोई ट्रेन तो नहीं होना चाहिए, पर स्टेशन तो कई को है कि नहीं? पर अब धीरे धीरे सासाराम में भी रुकती है और कहाँ कहाँ लोग मांग किया है तो रुकता है। तो उसमें उसका लाइन क्लियर रहेगा तभी ना उतना से उतना दूरी तक जाएगा। तो स्टेशन हो गया वो। अब कनेक्टेड मतलब जैसे कनेक्ट होना, जुड़ना। तो आप लोग एक देखे होंगे स्टेशन पे एक टावर लगा हुआ होता है ना, तो उससे एक वाकी टाकी होता है रेलवे गार्ड के पास और ट्रेन चालक के पास, जिससे वो लोग बतिया लेता है कि हाँ ये चीज़ हो रहा है। वो अपने रेंज में जो ही आएगा तो उस रेंज का पकड़ने लगेगा, देखे ना। तो इसी ये कह रहा है कि मतलब आप टर्मिनल से इसको जोड़ सकते हैं, स्टेशन से जोड़ सकते हैं, कनेक्टेड कर सकते हैं, जोड़ के इसे कई तरह का काम कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए जैसे नेट हुआ तो नेट कहीं और उत्पादन हो रहा होगा इसका नेट, तभी ना हम लोग जीबी या डाटा मोबाइल में चलाते हैं। तो उसका टावर कहीं लगाते तब ना हम लोगों को यहाँ पहुँचा होगा, नहीं? तो ये एक स्टेशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाके आपका काम आसानी से होगा। ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना? मेनली 2 प्रकार के होते हैं। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड ए वेरी हाई डाटा ट्रांसफर। जनरली इन लोकल एरिया नेटवर्क केबल आर यूज फॉर द डिफरेंट टर्मिनल और स्टेशन। मतलब कोई टर्मिनल या स्टेशन से जुड़ा हुआ रहेगा तो किसके सहारे? एक केबल के सहारे। केबल मतलब तार के सहारे। जैसे देखिए वो लाइन केबल आया हुआ है जो है ना पता का, इसे तो देखिए वहाँ से वहाँ तक वो लाइन केबल आया हुआ है, मोटा मोटा केबल लगा हुआ रहेगा, उससे आप इंटरनेट डायरेक्ट अपने सिस्टम में चला सकते हैं। अब एक होता है कि वाईफाई मतलब तुरंत ऑन स्पॉट से पकड़ लेगा, हॉटस्पॉट से। अब इसमें लोकल मतलब पहले समझिए लाइन का। जैसे मान लीजिए यहाँ से
हम लोग कर्मनाशा नदी पार करते हैं तो हम लोगों के यहाँ उधर यूपी हो जाएगा, इधर बिहार हो जाएगा। तो जो ही कर्मनाशा नदी तक है, इधर है, तो आप क्या कहलाइएगा? लोकल में कहलाइएगा, बिहार के हैं। पर जो ही आपको नदियाँ पार कर लीजिएगा तो क्या कहलाएगा? अब वो दूसरे क्षेत्र में चलेगा ना, तो उसको वाइड एरिया जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? वाइड एरिया। इसी में है देखिए वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब आपका वहाँ तक सीमित दूरी तक काम करेगा लोकल वाला। पर जो ही उधर चल जाइएगा तो देखिएगा मैसेज आ जाता है कि रोमिंग, आपका डाटा रोमिंग चला गया, तो वो काम करेगा, वाइड एरिया में काम करेगा। ठीक है। या एक और उदाहरण देखिए, जैसे आप मोबाइल 3-4 घर के अंदर में लेके चले जाइए तो देखिएगा आपका टावर का भाग जाता है कि नहीं? एक खुटी पकड़ता है जिसमें आपका काम नहीं करता है, बात बढ़िया से हो। तो ये लोकल हुआ। अब वाइड के बारे में देखते हैं हम लोग। वाइड एरिया नेटवर्क, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर ए ग्रेटर फिजिकली डिस्टेंस देयर बोथ केबल एंड सैटेलाइट। देखिए इसमें सैटेलाइट लिंक से और केबल से दोनों तरह से जाता है। कैसे जाता है? सैटेलाइट मतलब जैसे सैटेलाइट एक जगह कहीं फिक्स लगा होगा, ठीक है, और उससे आपका नेटवर्क पकड़ लेगा। नहीं तो फिर केबल से खींच के ले आइए। अब जैसे इसमें लाइन जल रहा है तो कहीं ना कहीं से केबल आया है तब जल रहा है लाइट। यूज फॉर कनेक्शन द टर्मिनल स्टेशन, मतलब या टर्मिनल या स्टेशन से इसको फिर कनेक्ट करते हैं तब जाके ये चलता है। तो अब वाइड एरिया मतलब विश्व भर में आप कहीं भी जाइए वो आपका काम करेगा। क्लियर हुआ? लोकल का कुछ दूरी तक काम करेगा और वाइड का मतलब पूरा क्षेत्र काम करेगा। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, मोबाइल में हॉटस्पॉट होता है ना, तो हॉटस्पॉट मतलब यूज करने के लिए मान लीजिए इतना रूम के अंदर में रहिएगा तो करेगा, पर वो जो चालू करके थोड़ा सा और दूर चल जाए आदमी तो उसको पकड़ेगा नहीं ना, पकड़ता है इस तरह से। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन 3 टाइप्स ऑफ, मतलब 3 तरह के हैं, ठीक ना, इंटरनल। तो इसमें देखिए पहला है स्टार नेटवर्क, दूसरा है रिंग नेटवर्क और तीसरा है कंप्लीट नेटवर्क। तो स्टार मतलब स्टार वाला हो गया, और रिंग मतलब गोला वाला हो गया, और कंप्लीट मतलब एकदम पूर्ण रूप। ठीक है। तो देखिए, एक्सप्लेन अबाउट द डाटा कम्युनिकेशन, द ट्रांसफरिंग ऑफ द डाटा फ्रॉम वन टू अदर प्लेस कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह डाटा को कम्युनिकेशन संचार माध्यम से जोड़ा जाता है। अब देखिए, मेनली 3 टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन ना मोड, 3 तरह के हैं। तो कौन कौन है? सिंपलेक्स, सेमी डुप्लेक्स, इसी को बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स या डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला में देखिए, सेमी डुप्लेक्स में TRY ट्रांसमिशन, इधर क्या होता है? रिसीव। क्या होता है? रिसीव। एक कोई मतलब जैसे कॉल आता है तो कॉल करने वाला हो गया, और उधर जो रिसीव करेगा उसका होता है ना, तो इस तरह से काम करेगा ट्रांसमिशन। इन दिस वे ऑपरेशन आर ट्रांसमिशन डाटा कम्युनिकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे रेडियो एंड टेलीविजन। अब जैसे रेडियो में जो भी समाचार आएगा तो सुन सकते हैं, आप इधर से बोल सकते हैं, नहीं ना। और टेलीविजन में भी आता है तो टेलीविजन खाली दिखाता है, उसमें कुछ भगा सकते हैं आप। जबले प्रचार देखते रहेगा वो देखते रहिए, नहीं तो या तो बंद कर दीजिए आप, यही ना कर सकते हैं। इसका उदाहरण है। अब देखिए, सेमी डुप्लेक्स में RX TRX मतलब रिसीव दोनों में करेगा। अब देखिए इसमें क्या है, इन दिस
ट्रांसमिशन डाटा कम्युनिकेशन इन द बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट ए टाइम। कह रहा है कि वाकी टाकी वायरलेस, जो अभी ट्रेन में बताया ना कि ट्रेन में देखिएगा गार्ड जो लिए रहेगा वाकी टाकी लिए रहेगा, चाहे एसपी आवास पर चलिए तो एक वाकी टाकी इसमें टांगा हुआ रहेगा, लोग थाना अध्यक्ष जो होते हैं लोग, तो वो मतलब लोकल का पूरा कवर करेगा, उसी से बात कर लेंगे। डुप्लेक्स TR-RX ट्रांसमिशन रिसीवर होता है इसमें। इन दिस वे कम्युनिकेशन ऑफ डाटा कम्युनिकेट ऑफ बोथ डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। जैसे टेलीफोन को जैसे इधर से फोन किए लैंडलाइन वाला से, तो उधर से भी बोलेगा, आवाज करेगा, और उधर से भी लगाएगा तो इधर आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसमें कैसे डाटा मेजरमेंट करेंगे। डाटा मतलब जैसे हम लोग चावल कैसे जोखते हैं केजी में, दूध कैसे मापते हैं लीटर में, अब पेट्रोल कैसे नापते हैं लीटर में ना, और सोना कैसे नापा जाता है केजी में, वही केजी में होता है पर कैरेट में भी होता है, ठीक ना। तो अब उसी तरह का ये मापक है, इसमें कैसे होगा ये देखिए। 1 बीट बराबर 1/8 बाइट होता है। क्या होता है 1/8 बाइट, और 1 निब्बल बराबर 4 बीट होता है। कितना होता है 4 बीट, और 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है, और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। केबी जहाँ लिखेगा ना, देखिएगा कंप्यूटर में जहाँ केबी लिखेगा तो उसका अर्थ कितना हो गया 1024 बाइट। 1024 बाइट रहेगा तब एक क्या होगा 1 केबी होगा, क्या बोलेंगे 1 केबी। हाँ 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट, मतलब एमबी बोलते हैं। अगर कहीं 256 MB लिख दिया, सॉरी 2 MB लिख दिया, चाहे 5 MB लिख दिया, तो 5 MB का मतलब कितना हो गया 1024 5 बार हो जाएगा। अब देखिए तब ना जाके एक MB हो रहा है ना। अब इसी को 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट मतलब जीबी बोलते हैं जिसको। जैसे आप लोग 32 GB का मेमोरी देखते हैं ना, 32 GB का मेमोरी देखिएगा तो 32 GB मतलब इतना MB होगा उसमें। अभी इसमें गुणा कर दीजिए 32 से, तब MB निकल जाएगा कि नहीं, उसका नहीं निकल जाएगा, तब जाके वो 1 GB होता है। कितना होता है 1 GB, और 1024 GB बराबर 1 गीगाबाइट होता है, मतलब 1 TB उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं TB, और 1024 TB बराबर 1 पेंटाबाइट होता है। क्या होता है 1 पेंटाबाइट। ये डाटा मेजरमेंट है, इसी के अनुसार डाटा को मापा जाता है कंप्यूटर में। क्या किया जाता है मापा जाता है। अब दूध चावल घी नहीं है कि आप किलो आप अटखरा लेकर तौलिए, ठीक है। इसमें कंप्यूटर का मापने वाला जगह क्षेत्र है, जिससे इसी से रिलेटेड आगे बहुत सा रहे। क्लियर, कोई दिक्कत?